हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंजीनियर्स एक्सीलेंस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने नए सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी। इसी के साथ साथ हम ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे और साथ ही उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, जिसमें आज हम जानेंगे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट को भी जानेंगे, जैसे कि जो भूगोल के पिता हैं वो किसे कहा जाता है, ग्लोब, सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया, भारत का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया और विश्व मानचित्र में भारत को किसने दर्शाया। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी को हमने स्टडी के पर्पस से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल। अब ज्योग्राफी को हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मैपिंग। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल और लास्ट है मैपिंग मानचित्रण। ठीक है, तो इतने टाइप से हम किसको पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को कवर करते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम यानी ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल टॉपिक में हम सर्वप्रथम जो कवर करेंगे वो करेंगे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से भी पूर्व क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और पृथ्वी स्वयं क्या है, एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे ब्रह्मांड को। उसके बाद सोलर सिस्टम में आएंगे। तो सोलर सिस्टम में हम तारे हैं, सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, तो उन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तारों का विकास कैसे हुआ, तारे का अंत कैसे होता है, कौन कौन से टाइप्स के तारे होते हैं। ठीक है, उन सबको कवर करेंगे। दूसरा आता है हमारा क्या टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में हम पृथ्वी के मंडल पढ़ेंगे। ठीक है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, पृथ्वी में कौन कौन से मंडल होते हैं, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, तो ये सब हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, भू आकृति विज्ञान के अंदर। साथ ही साथ इस जियोमॉर्फोलॉजी में आती है संरचना। ठीक है, पृथ्वी की संरचना, उसकी चट्टानें, पठार, ये सब किसके अंदर आता है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। थर्ड टॉपिक आता है ओशियनोलॉजी। ठीक है, सागरीय भूगोल। तो इसमें हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे, महासागर में उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं जैसे ज्वार भाटा और सुनामी, उनके बारे में कवर करेंगे। फिर आती है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, जलवायु और मौसम विज्ञान। जलवायु और मौसम विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बार बार क्या होता है, हर साल में ऋतु का परिवर्तन होता है, मौसम में कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं वो किस कारण आ रहे हैं, उसको जानने के लिए हम किसको कवर करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज बायोज्योग्राफी। ठीक है, बायोज्योग्राफी में हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जीवमंडल संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में कितने टॉपिक देखे, पहला टॉपिक था यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी, थर्ड है ओशियनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोज्योग्राफी। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सेकंड टाइप्स की। ठीक है, जो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या कवर करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम विश्व में पाई जाने वाली जनजातियां, आदिवासी लोग जो निवास करते हैं विश्व में, उनके बारे में और मानव विकास सूचकांक के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और साथ ही साथ ऐसी बीमारियां जैसे अभी हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, कोविड-19 जैसी, उन बीमारियों को भी समझेंगे। थर्ड आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में हम क्या देखेंगे, ऊर्जा के संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है,
खनिज संसाधन पढ़ेंगे, कहां पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, ऊर्जा के हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं और कहां किस क्षेत्र में उसकी मात्रा सर्वाधिक है। अब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो यहां कवर कर लिया, ठीक है। इसका एक लास्ट बचता है ज्योग्राफी का टाइप का, वो है मैपिंग, ठीक है। और भूगोल को समझने के लिए मानचित्रण या फिर मैपिंग सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। लास्ट सेकंड पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। सेकंड क्या आता है, इंडियन ज्योग्राफी का आता है, जिसमें हम भारत के बारे में जानेंगे, ठीक है। भारत की भौतिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, भारत की संरचना कैसी है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर क्या है, राज्य अलग अलग राज्यों को पढ़ेंगे, वहां पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में कवर करेंगे, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जानेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एक इंट्रोडक्शन था किसका, ज्योग्राफी पार्ट्स का। अब भैया थोड़ी सी बात करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। ज्योग्राफी वर्ड आया कहां से, ये सब देखते हैं। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो आया था ग्रीक से, यूनान से, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है, एक यूनानी वर्ड है, यूनानी जिसे हम वर्तमान में क्या जानते हैं, ग्रीस से जानते हैं। किससे जानते हैं, ग्रीस नाम से जानते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है, एथेंस, ठीक है। इसकी कैपिटल है एथेंस। ये वही ग्रीस है जहां से भैया ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 में। कब, 1896 में हुई थी ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस से, ठीक है, समर ओलंपिक। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का क्या है, उस सब्जेक्ट के अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट के क्या अर्थ का पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी के अर्थ को समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ज्योग्राफी जो वर्ड है वो है यूनानी वर्ड से, ठीक है। अब इस यूनानी वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या था, पहला था जियो, ठीक है। पहला क्या था, जियो, और दूसरा था ग्राफी। तो भैया जियो का मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है भू, भू माने पृथ्वी, ठीक है। और दूसरा ग्राफी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन या फिर वर्णन। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन या फिर वर्णन। तो इस प्रकार जो अर्थ हो गया किसका, ज्योग्राफी का जो अर्थ हो गया वो हो गया क्या, पृथ्वी का वर्णन या फिर पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। अब पृथ्वी का अध्ययन कह दिया। अब बात आती है, एक नाम आता है हिकेटियस का। किसका नाम आता है, हिकेटियस का नाम आता है, ठीक है। ये जो हिकेटियस साहब थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। कौन सी बुक लिखी, वो थी जस पीरियोडस। क्या नाम था, जस पीरियोडस। अब इस बुक में इन्होंने क्या करा, वर्णन कर दिया ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, ठीक है। सर्वप्रथम बार इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड जैसी भी कोई चीज है और पृथ्वी का उसमें वर्णन कर दिया। जब इन्होंने इसका वर्णन कर दिया, जस पीरियोडस में ब्रह्मांड और पृथ्वी का वर्णन कर दिया, तो भैया इनको कह दिया फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता कह दिया। अब दूसरा नाम आता है इरेटोस्थनीज का। किसका, इरेटोस्थनीज का, ठीक है। दोनों नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस। अब इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है ये देखते हैं। तो इरेटोस्थनीज जो थे उन्होंने क्या करा, एक ज्योग्राफी का वर्ड दिया, ठीक है। क्या वर्ड दिया, ज्योग्राफी का वर्ड दिया, ठीक है। इन्होंने ये करा कि जो भूगोल था, जो ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में था, उसको एक व्यवस्थित रूप में रख दिया और एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में रख दिया, ठीक है। अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में रख दिया। तो वो क्या कहलाने लग गए, वो कहलाने लग गए व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित ढंग से रखा भूगोल को, तो ये कहलाने लग गए व्यवस्थित भूगोल के जनक। तीसरा नाम आता है जर्मनी के अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का। किसका, जर्मनी के अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का। अब जो जर्मनी के अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे, उन्होंने क्या वर्ड दिया, उन्होंने एक वर्ड दिया कॉस्मोस का। किसका, कॉस्मोस का, ठीक है। अब ये जो कॉस्मोस वर्ड था, ये जो कॉस्मोस वर्ड था, इसका अर्थ ही था ब्रह्मांड। इसका अर्थ क्या था, ब्रह्मांड। अब जब इन्होंने ये वर्ड दिया कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का, तो ये कहलाने लग गए आधुनिक भूगोल के जनक। क्या कहलाने लग गए, आधुनिक भूगोल के जनक कहलाने लग गए। तो तीन नाम हमने पढ़े,
हिकेटियस, इरेटोस्थनीज और अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। जो हिकेटियस थे उनको कहा जाता है भूगोल का जनक, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, हिकेटियस में और इरेटोस्थनीज में। हिकेटियस को कहा फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज को कहा व्यवस्थित भूगोल का जनक। और जो थर्ड थे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जो थर्ड थे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, उनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। हमने ज्योग्राफी वर्ड का तो अर्थ समझ लिया, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे उसे परिभाषित करा जाएगा। तो अगर मैं इस ज्योग्राफी के अर्थ को देखूं, जो हमने अभी बताया, पृथ्वी का अध्ययन या फिर पृथ्वी का वर्णन, उसको लेके चले, तो जो डेफिनेशन होती है ज्योग्राफी की, वो ये कहेंगे कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जो पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, ठीक है। पृथ्वी में कह लो, पृथ्वी में कौन रहता है, हम रहते हैं। तो हम क्या, मानव तथा पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध प्रकट करेगा वो क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। अब इसी तरह अगर दूसरी परिभाषा में जाए तो पृथ्वी के कितने भाग हैं, 3 भागों में पृथ्वी डिवाइड करी जाती है, ठीक है। पहला है वायुमंडलीय क्षेत्र या वायुमंडलीय भाग कह लो, दूसरा है स्थलीय क्षेत्र, ठीक है, जहां पर हम निवास करते हैं, और तीसरा है आंतरिक भूभाग। तीसरा क्या है, आंतरिक भूभाग है। अगर इन क्षेत्रों को देखकर इसकी परिभाषा को डिफाइन करा जाए तो वो होगी कि पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र और आंतरिक भूभाग का अध्ययन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र का अध्ययन, स्थलीय क्षेत्र का अध्ययन और आंतरिक भूभाग का अध्ययन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब पृथ्वी की थोड़ा सा सतह पे बात करते हैं। पृथ्वी की सतह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी, पहला है स्थलीय विशेषता का अध्ययन, ठीक है। स्थलीय मतलब स्थल की जो विशेषता है, जब उनका अध्ययन करा जाता है तो वो कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजी। वो क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, मतलब भू आकृति विज्ञान कहलाया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु और मौसम का जहां पर हम अध्ययन करेंगे वो आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी में, और इसी क्लाइमेटोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज। थर्ड है मृदा और वनस्पति, ठीक है, मृदा और वनस्पति का अध्ययन, तो वो कहलाएगा बायोज्योग्राफी। क्या कहलाएगा, बायोज्योग्राफी कहलाएगा। अब भैया हमने पृथ्वी बोला, जियो का अर्थ क्या बोला, पृथ्वी बोला, ठीक है। तो पृथ्वी को किसमें दर्शाया जाता है, अभी के समय में पृथ्वी को किसमें दर्शाया जाता है, या तो हम ग्लोब के द्वारा उसे दर्शाते हैं या फिर मैप में उसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यह भी जानना जरूरी है कि ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो जो ग्लोब का सर्वप्रथम निर्माण किया था वो क्या था, 1492 में मॉर्टिन बेहम ने, किसने किया था, मॉर्टिन बेहम ने 1492 ईस्वी में किया था। अब दूसरा जो दर्शाया जाता है विश्व को या फिर पृथ्वी को, वो दर्शाया जाता है मैप के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, मैप के थ्रू। अब मैप को जो बनाया था सर्वप्रथम, वो बनाया था अनेक्सिमेंडर ने। किसने बनाया था, अनेक्सिमेंडर ने, ठीक है। अब ये तो थी विश्व की बात, ये तो थी विश्व के ग्लोब और मानचित्र की बात। अब बात करते हैं भारत के मानचित्र की, कि आखिर भारत के मानचित्र का निर्माण करा किसने, ठीक है। तो जो भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था वो 2 लोगों द्वारा बनाया गया। कौन कौन, विलियम लेप्टन और दूसरा था जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट और विलियम लेप्टन द्वारा सर्वप्रथम भारत का सटीक मानचित्र बनाया। अब भैया भारत का मानचित्र तैयार हो गया, लेकिन उसे विश्व के मानचित्र में भी तो रखना है, विश्व के मानचित्र में रखना है। तो उसको किसने करा, उस कार्य को किसने करा, तो जो भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र में दर्शाया था वो दर्शाया था टॉलमी साहब ने। किसने दर्शाया था,
टॉलमी ने दर्शाया था। ठीक है, अब ये तो थी मानचित्र की बात। ठीक है, विश्व के भूगोल के जनक कह दिया हमने किसको, हिकेटियस को। अब भारतीय भूगोल के भी तो जनक कहे जाएंगे। ठीक है, यहां जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो हमने फादर देख लिए, ठीक है, हिकेटियस। अब इंडियन ज्योग्राफी के जो फादर कहे जाते थे वो कहे जाते हैं जेम्स रेनल। कौन कहे जाते हैं, जेम्स रेनल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के पार्ट्स को डिफाइन किया था और थोड़े से जो फैक्ट थे वो आपको बताए थे। ठीक है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।